वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, माफी चाहता हूं, पूरा सेगमेंट कायरा साहब के साथ झगड़े में गुजर गया आपका। आप उनकी बात यार हमें भी दोनों को अपनी अपनी दुरुस्ती करनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम में लग पड़ते हैं। अच्छा ना, ये हेल्दी डेमोक्रेसीज का ये तरीका का। मलिक साहब कहते हैं कि ये भी प्रेशर डालने की टैक्टिक है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रोज की ट्वीट आती है। ब्लैकमेलिंग है, एनआरओ लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, मैं तो पहला आधा घंटा बड़ा पुरसकून गुजार गया। मुझे अंदाजा था कि आप और कायरा साहब हैं तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा और वो प्रॉपर्ली फैसल को भी हैंडल कर लेंगे। नहीं, एक बात तो मैं इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि जो कायरा साहब कह रहे हैं दुरुस्त है। ह्यूमर और इंसल्ट में बड़ा ही फ़र्क होता है और बाज़-औक़ात अगर कोई शख्स ये फील कर रहा है कि इंसल्ट की जा रही है तो उसमें उसके रीज़न्स होंगे और वो बड़े वेल फाउंडेड रीजंस हैं जो हमने पिछले 5-7 साल में देखे। बारकैफ जो इमरान खान साहब की आज की स्टेटमेंट है, मुझे उस पर कोई हैरानगी नहीं है। अच्छा, एक बयान एक बंदा जिसको पता हो कि मेरी एक दफ़ा की कही बात के ऊपर असर होगा तो वो एक दफ़ा कहने के बाद उसको नॉर्मली रिपीट नहीं करता। इवन प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स में भी ये बात जो है बड़ी रेलिवेंट नहीं होती। या जब इस बात का एहसास हो कि पब्लिक एट लार्ज आपकी बात को तस्लीम नहीं कर रही तो फिर बार बार बात को हैमर किया जाना तो टेक्स्ट बुक रीजनिंग है ना, कि आप एक बात को बार बार कहते रहें और इतनी शिद्दत से कहें कि झूठ भी सच मालूम होने लगे। लेकिन इस दफा इत्तेफाक से ऐसा नहीं है। लेकिन मलिक साहब मुझे एक बात समझाएं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो कि गवर्नमेंट की बात को कोई मान नहीं रहा और वो इस वजह से बार बार कह रहे हैं। लेकिन मैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट्स हैं मैं वो भी देख रहा हूं, वो बार बार वो भी एक ही बात कर रही और मैं और दादी गए, अब्बा जी ने दादी की बात भी नहीं मानी। अच्छा, मेरी पार्टी के लोग सियासत ना करें, अब्बा जी को समझाएं। अब ये इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि नहीं, मैं इट्स नॉट एज सिंपल, इतना सिंपल नहीं है कि वो मान नहीं रहे और किसी को कहा जा रहा है जाके समझाएं। अच्छा देखिए, मैं दो बातें आपसे शेयर करूंगा और मैं बड़ी ओपनली करूंगा विदाउट उसके ऊपर कोई मैं को बड़ा इस तरह से नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट बात मैं आपसे करूंगा। आई जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट आपके साथ। जी जी। देखिए, अगर मैं भी बेटा हूं और मेरा बाप अस्पताल में हो और उनकी ये कंडीशन हो तो शायद प्रॉब्ली मरियम कोई पॉलिटिक्स की बात थोड़ी कर रही। शी इज़ अ कंसर्न डॉटर जो अपने बाप की बीमारी के मुतालिक बिल्कुल ठीक। और हो ये रहा है कि कुछ जिम्मेदार लोग हैं हुकूमत के जो शायद उनकी बात का जवाब किसी मुनासिब अंदाज में देते होंगे, वंस अ वाइल कभी आता है। लेकिन नॉर्मली एक ब्रिगेड है नॉन सीरियस लोगों की जो उनके हर ट्वीट का वापसी पर तस्दीक करती है। पंजाब गवर्नमेंट में या फवाद साहब ने जो कहा अब्बू बचाओ मुहिम में है, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं, फवाद अपनी जगह पर फवाद की बातें तो शायद बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हैं। मेरा पहले ख्याल था फवाद के बारे में कि मलिक साहब विद वेरी ड्यू अपॉलॉजी, फवाद की गुफ्तगू के ऊपर तो सिर्फ इतना कहूंगा कि घटिया जुगतों के ऊपर प्रोग्राम ना किया करो, सीरियस गुफ्तगू के ऊपर प्रोग्राम किया करो। अच्छा देखिए, दुरुस्त। और मैं एक बात और कह दूं, लेकिन फवाद के बारे में मैं कैसे आपको अपनी बात बता दूं। मेरा ख्याल था एज अ लॉयर कि वो उनको मैंने देखा था कोर्ट्स में, मैं समझता था कि शायद पॉलिटिकली काफ़ी हद तक रिजॉल्व्ड कैरेक्टर है उसका। लेकिन अब मैंने क्या फील किया लेटली कि शायद पीटीआई की इन्वायरमेंट ऐसी है कि वो एक अब्यूसिव और एक डेरोगेटरी डायट्राइब में फंसते हैं और उसके बाद लेकिन हाउ इज इट एनी डिफरेंट? मैं माफी चाहता हूं बट हाउ इज इट एनी डिफरेंट जब आपकी हुकूमत थी, पंजाब में राणा साहब होते थे, मरकज में भी कभी आबिद शेर अली साहब, मैंने कभी राणा साहब की बात, एक सेकेंड काशिफ साहब, एक सेकेंड, देयर इज अ लार्ज सेगमेंट इन द पार्टी जिन्होंने कभी राणा साहब या आबिद शेर अली की बात को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन रोका तो नहीं ना किसी ने उनको। आपको भी पता है पॉलिटिकली वो आपको सूट करती है चीजें, वो इस्तेमाल। एक सेकंड सर, नहीं, नॉट एट ऑल। पीपल्स पार्टी से झगड़ा था, मीटर रीडर के नारे मारते थे खड़े होकर, कितने लोगों ने मारे? पूरी आपकी कैबिनेट नारे मारती थी मीटर रीडर के। देखिए, मिसाल साहब ने कहा था मीटर रीडर, मैं अर्ज करूंगी, कहा था उन्होंने भी शायद। मैं अर्ज करूं सर, नहीं देखिए, मुझे यू कांट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर होल पीपल। सर, यू आर नॉट इन योर पर्सन सर, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। आपकी सियासी जमात है। मैं आपसे वही बात, अगर शहबाज साहब घसीटेंगे, शहबाज साहब पेट फाड़ेंगे तो फिर तो मुझे एक सेकंड सर, काशिफ साहब, मैं आपको कहूं, देखें, शहबाज साहब तो मेरी पार्टी के सरबराह है ना, तो अगर वो कहते हैं जरदारी साहब के बारे में कि सड़क पे घसीटूंगा तो हमने कहा कि ये आपका दुरुस्त बयान नहीं है। हम तो किसी भी पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस की हामी नहीं है सर। मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा किसी चीज की और जरूरत नहीं। और अगर हर वक्त ये होगा कि मेरी लीडरशिप की इज्जत को उठाड़ के तार तार वजीर आजम कर रहे होंगे तो उस पर हमें बहुत सख्त एतराज होगा। हम कहेंगे कि वजीर आजम निजाम के ऊपर कुल्हाड़ा चला रहे हैं
ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کر کیا رہے ہیں. اور یہ بات آپ کو اس طرح سے سمجھنی چاہیے کہ اگر میرے خلاف کچھ کیسز تھے جن کا کورٹ میں میٹر ہے تو پھر جوڈیشری تو ایک ایبسولوٹلی لیکن آپ کی ضمانت, میری بات سنیں, آپ کی ضمانت بھی تو کورٹ میٹر ہے نا. ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کورٹ, مجھے تھوڑا موقع دیں. ملک صاحب لیکن اس کے اوپر بھی ہے نا, آپ لائر ہیں, میاں صاحب کی ضمانت از اے کورٹ میٹر, از اٹ اے گورنمنٹ میٹر؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. تو پھر عمران خان کو کون یہ بار بار کہتا ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم وہ آ کر ایک پبلک سٹیٹمنٹ, اور وہ بھی پاکستان کے تمام موقر میڈیا چینلز کے جو ذمہ داران ہیں, میں نہیں چھوڑوں گا, میں مجھ سے یہ کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, وہ کیوں آ کے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں نا کہ عدالت کا احساس ہونا چاہیے, انہوں کا اختیار ان کے پاس ہے بھی نہیں. دیکھیں نا پچھلے 8 ماہ سے انہوں نے ایک کاشف صاحب, اگر پچھلے 8 ماہ سے انہوں نے ایک ہی گردان لگائی ہوئی ہے تو کوئی ایک دفعہ کوئی ایویڈنس تو دینا کسی بات کا. وہ کیا بات گفتگو ہوگی. ملک صاحب یہ جس طرح مجھے مریم کی بات پہ ایک بات ایبسولوٹلی نان سیریس ہے. کوئی دکھڑا اپنا روئے.